हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। तो बच्चों, आज हमारा है क्रैश कोर्स का डे 3 और हम लोगों ने इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने समझा। जितने भी नीट के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पूछे गए हो जेईई मेंस के पेपर में, वो सारा हमने अभी तक किया है। और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि रह गए थे, तो जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको लगा कि ये क्वेश्चंस आ सकता है या ये क्वेश्चंस बहुत ही काम का है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर होगा वो उस पिछले 2 लेक्चर्स का ये एक ग्रुपिंग है, उसको देख करके हमने इस लेक्चर को डिजाइन किया है। उस लेक्चर में जितना टॉपिक्स हमने कराया है उसका ये कंसेप्ट है, उसका ये कोर कंसेप्ट होगा और उसका ये न्यूमेरिकल्स पावर होगा, न्यूमेरिकल्स बूस्टर होगा। इस लेक्चर को आप लोग न्यूमेरिकल्स बूस्टर के रूप में ले सकते हैं हमारा। चलिए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो कीप स्माइल, ये जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं स्माइल, स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराहट। हमारे जो चेहरे हैं, जो आजकल के बच्चे का जो रौनकता गायब हो जाता है चेहरे से, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। और ये फिजिक्स तो सबसे बड़ा बोरिंग उनको लगता है कि फिजिक्स को कैसे कवर किया जाए, फिजिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वही चीज को लेकर के हम आए हैं और आपका ये दुख, आपका ये दर्द और आपका ये पीड़ा, ये खुद हम हरेंगे। हम एक डॉक्टर है और उस चीज को हम जानते हैं कि ये फिजिक्स को कैसे समस्या को दूर किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर हम लोगों का इलाज करता है, उसी तरह से हम फिजिक्स के डॉक्टर्स हैं। हम आप लोगों का इलाज करेंगे, इस फिजिक्स को, बोरिंग सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन बनाने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अपने चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखें, ठीक है ना? और जैसा कि आज 14th ऑफ नवंबर है, 14th ऑफ नवंबर, और आज के दिन हमारे भारत में हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आज जन्मदिन है। तो उनके बर्थडे एनिवर्सरी पे आज हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो आज के मौके पे बहुत ही अच्छा दिन है और इस दिन को हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, 14th ऑफ नवंबर को। और बहुत बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो आज उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग ये लेक्चर नंबर 3 शूट करने जा रहे हैं। तो कंसिस्टेंट बना के रखिएगा पूरे लेक्चर में, पूरे लेक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और क्वेश्चंस, अभी इस लेक्चर में हमने क्या बोला कि पूरा का पूरा इस लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा पेन और पेपर निकाल करके। मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, हम मेरे सॉल्व होने से पहले आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों? चलिए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, यस या नो, मतलब आजकल के दुनिया में बच्चे ऐसे असमंजस में फंसे हुए हैं कि आगे बढ़े या पीछे जाए। तो मेरा यह मानना है कि आपको जिस चीज में मन लग रहा हो, जिस चीज को करने की इच्छा हो, वो चीज जरूर करें। लेकिन मैक्सिमम बच्चे का इच्छा यह होता है कि जो सही चीज होता है उसको नहीं करना है, गलत राहों पे जाना है, भटकना है, तो वो चीज नहीं करना है, ठीक है ना? हमने क्या बोला? जो चीज मुश्किल लगे उस चीज को आसान बनाओ, और जिस चीज को आसान बनाना है, और आसान जब ये वो चीज बन गया, मतलब उसमें मुझे इंटरेस्टिंग आने लगेगा, मजा आने लगेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या टॉपिक था बउआ? हमारा टॉपिक क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पे, मुझे रिप्लाई चाहिए, मेरे से पहले रिप्लाई आपका होना चाहिए, ठीक है ना? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हम लोग क्वेश्चन को। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0, अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो एक बात बताओ, 0 कब होगा? जब वो चलेगा ही नहीं। पहला तो ये कंडीशन है कि हम यहां पे खड़े हैं, हम चले ही ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और अगर मान लो वहां से चल के वापस यहीं पे आ गए, यहां से गए वहां और वापस वहां से यहां आ गए, तो मेरा इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। अच्छा सर, मतलब इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0,
तो कह रहा है डिस्टेंस क्या होगा। हम क्या बोले पहला बात कि अगर हम चले ही ना, अगर हम चलेंगे ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन उस वक्त डिस्टेंस भी तो जीरो है। लेकिन अगर मान लो हम यहां से चल के वहां गए और वहां से वापस यहां आ गए, तो यहां वापस आ गए मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल भी यही फाइनल भी यही, लेकिन डिस्टेंस तो कवर हुआ ना। यहां से वहां गए मान लो 2 मीटर था, वापस वहां से यहां 4 मीटर, तो दूरी तो कवर की ना 4 मीटर। मतलब क्या, मतलब डिस्टेंस मस्ट बी जीरो, नहीं, डिस्टेंस हमेशा जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर है तो मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। जीरो हो भी सकता कब, जब पार्टिकल चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और डिस्टेंस भी जीरो। लेकिन अगर कोई पार्टिकल चला और वापस यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में जीरो है, लेकिन इस कंडीशन में डिस्टेंस जीरो नहीं है। इसका मतलब मे और मे नॉट बी जीरो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखो बाबू, क्वेश्चन जितना भी हमने लाया है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब आप लोगों ने सीखा है कुछ, मतलब आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है या कहीं भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। ए मैन वॉक्स, एक मिनट, क्या कह रहा है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ। अब डायरेक्शन का ज्ञान ले लो पहले, डायरेक्शन का ज्ञान। मान लो ये हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है और इधर हमारा वेस्ट है। तो क्या कह रहा है, 30 मीटर नॉर्थ और 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट और 30 मीटर नॉर्थ। आगे एंड लास्ट और 30√2 मीटर साउथ ईस्ट। अच्छा सर ठीक है, इस सवाल को हम लोग बनाने का कोशिश। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये था, ये हमारा गया, कितना दूर गया, यहां पे कितना दूर गया, 30 मीटर, कितना दूर गया 30। तो चलिए ये मान लेते 30 मीटर था, ये नॉर्थ था, फिर यहां से गया ईस्ट, क्योंकि अब नीचे थोड़ी आएगा, उधर गया, ये कितना गया 20 मीटर। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है कि 30√2 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या होगा बउआ, यही ना होगा, क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पे साउथ ईस्ट नहीं होगा, यहां पे साउथ ईस्ट नहीं होगा, यहां पे लिखो, एक मिनट, इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे नॉर्थ गया ना, ईस्ट गया ना, अब इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आने का मतलब क्या हुआ, इधर आया मतलब ये साउथ वेस्ट, वेस्ट होगा, वेस्ट कर लो इसको, इसको काट के वेस्ट कर लो। तो देखो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट है और ये हमारा साउथ वेस्ट, क्योंकि नीचे साउथ है और ये वेस्ट, इसके बीच वाला होगा साउथ वेस्ट। देखो साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये हमारा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब देखो चलो देखो, तो कितना है 30√2, 30√2। अब 30√2 तो कहीं ऐसा होगा, ये होगा, क्योंकि 30 से तो बड़ा होगा, इस लाइन से तो ये बड़ा होगा, ये कितना है। अब गौर करना, अब तुम गौर करना, ये चीज गौर करना, क्या गौर करे सर, ये गौर करना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी, तो हमको ये दूरी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो इनिशियल इतना तो घूम के गया, यहां गया, फिर यहां गया, फिर वापस साउथ ईस्ट आया, मतलब साउथ वेस्ट आया, ईस्ट उधर हो जाता है, साउथ वेस्ट आया। तो साउथ वेस्ट अगर आया तो इसका मतलब यही दूरी निकालना, यही दूरी निकालना, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, ये दूरी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक दूरी निकालना। एक बात बताओ, ये 30 है, तो क्या इसको भी हम लोग 30 लिख सकते हैं, और ये 20 है, तो क्या इस लाइन को भी हम 20 लिख सकते हैं, इसको भी 20 लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब देख लो ट्रायंगल बन गया, ये यहां से लेकर के यहां तक एक ट्रायंगल बन गया। एक बात बताओ, ये भी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी बोल देते हैं। अब एक बात बताओ, हमको क्या निकालना, ये बीसी निकालना पूरा, तो बीसी टोटल निकालना, तो रूट अंडर, ये बीसी क्या है, बेस है, तो क्या होगा हाइपोटेनियस, तो 30√2 का होल स्क्वायर,
अब माइनस ये परपेंडिकुलर 30 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 900 गुना 2 माइनस 900, मतलब ये बचेगा रूट में 900, मतलब ये होगा 30 मीटर, मतलब टोटल 30 मीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना आया 30 मीटर। तो 20 हटा दो 30 में से, ये टोटल 30 है तो 20 हटा दो, कितना बचेगा, एक्स का वैल्यू होगा 10 मीटर। और 10 मीटर किधर, वेस्ट में, 10 मीटर किधर, वेस्ट में। देखते हैं है ऑप्शन क्या, 10 मीटर किधर, 1 मिनट, 10 मीटर किधर, 10 मीटर वेस्ट में, 10 मीटर वेस्ट में, 10 मीटर वेस्ट में। तो ये सवाल का लैंग्वेज था, सवाल का लैंग्वेज पढ़ना था कि जो है 30 मीटर नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट गया और फिर साउथ वेस्ट आया, साउथ वेस्ट, ईस्ट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट, ईस्ट हटा दो, साउथ वेस्ट, तो टेराटेरी आएगा, साउथ वेस्ट टेराटेरी आएगा, ये है साउथ वेस्ट टेराटेरी आएगा, ऊपर गया फिर इधर गया फिर वापस यहां से यहां आया, तो ये यहां से लेकर यहां तक पोजीशन निकालना था, तो ये हमको फाइंड कर लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्यारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, इतना पॉइंट दिया हुआ, पार्टिकल का पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट है P, तो मान लेते चलो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, P पॉइंट कितना दिया हुआ है 2 3 5, 2,3,5, और ऐसे अगर लिखा होता है बुक में, ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो P दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। और Q दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है सर, Q दिया हुआ है 3,4,5, इसका मतलब है Q बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये नॉलेज होना चाहिए, ये डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, एक्स वाई जेड, आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई और के मतलब जेड, ये नॉलेज होना चाहिए। और ये पॉइंट पे गया तो कह रहा है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो चलिए ये हमारा इनिशियल है, पार्टिकल था कहां पे, पॉइंट पी पे, और पी से कहां गया क्यू पे, तो पी हमारा क्या है इनिशियल, और क्यू हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फाइनल, फाइनल। तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, कि फाइनल माइनस इनिशियल, हम यहां से वहां गए तो फाइनल है वो, ये इनिशियल है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस इनिशियल कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब गौर करो 3i कैप और ये माइनस इधर गया तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस हो जाएगा, तो सब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, सब माइनस हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा एक्स को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट से, डेल्टा एक्स क्या होगा, ये डेल्टा एक्स वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप अब माइनस 5। देखो 3 में 2 गया तो क्या बचेगा 1, 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 पीला कलर से नहीं दिखेगा, 3 में 2 गया तो क्या बचेगा 1, तो चलो हम लोग यहां पे लिख देते हैं 1 मतलब आई कैप प्लस 4j कैप और माइनस j कैप, मतलब क्या होगा j कैप, 5k कैप और माइनस 5k कैप मतलब 0k कैप, ये भी प्लस में 5 और ये माइनस में 5, तो ये 0 हो जाएगा, तो आई कैप प्लस j कैप, आई कैप प्लस j कैप, आई कैप प्लस j कैप, ऑप्शन नंबर 3 आई कैप प्लस j कैप। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, वेक्टर से था क्वेश्चन, तो वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने आपको बताया था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही अंतर है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट दूरी होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस हमारा जो है वो टोटल पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। उसी प्रकार से वेलोसिटी भी हमारा क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है, वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है, सिंपल चीज है।
चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब देखो इस सवाल में क्या है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखो, सवाल को सही से देखो, ध्यान से देखो। सवाल क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड। घड़ी देखे हो, घड़ी, घड़ी में 3 सुई होता है, एक सुई होता है आवर का, एक सुई होता है मिनट का, और एक सुई होता है सेकंड का। मतलब घड़ी में 3 सुई होता है, तो ये क्या कह रहा है, टिप ऑफ मिनट हैंड। ठीक है सर, तो मिनट हैंड बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा घड़ी है और ये मिनट हैंड है, मान लेते हैं मिनट हैंड का टिप है। इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मिनट हैंड है। ठीक है सर, आगे तो कह रहा है 100 सेकंड में कितना दूरी हो जाएगा। अच्छा सर, 100 सेकंड में कितना दूर। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अब इधर आओ, एक बात बताओ, 1 घंटा कितना होता है, 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। और जब 1 घंटा होता है तो ये सुई वापस से यहीं आएगा कि नहीं आएगा। मिनट वाला सुई को देखोगे, जब 1 घंटा होगा ना, अगर 1 से 2 बजेगा तो ये मिनट वाला सुई वापस से फिर 12 पे आ जाएगा। 12 से शुरू और 12 पे खत्म। अगर मिनट वाला सुई 12 से शुरू और 12 पे खत्म, मतलब 1 घंटा होता है। मतलब 60 मिनट में कितना दूर जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि टोटल सर्कल होता है 360 का, टोटल सर्कल होता है 360 का। चलिए अब गौर करो तो, अब देखो, अब देखो यहां, अब एक बात बताओ, 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना होगा, 360 बट्टे 60। 60 मिनट में इतना था, 1 मिनट में तो 60 इधर चला जाएगा, कट गया, 6 डिग्री पर मिनट। अच्छा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो ये क्वेश्चन में दिया है सेकंड में। क्या दिया है, सेकंड में, सेकंड में, हमको सेकंड में लाना है। ठीक है सर, तो 1 मिनट में 60 डिग्री, तो सेकंड में ले चलो। 1 सेकंड कितना होगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हो जाएगा 6 डिग्री अब बट्टा 60, ये हो जाएगा पर सेकंड। क्या हो जाएगा, पर सेकंड, क्योंकि मिनट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मिनट हटेगा तो सेकंड 60 जुड़ जाएगा, तो 60 पर सेकंड। अब काटो इसको, 1 सेकंड में कितना हो गया, 1 सेकंड में कितना हो गया, 1/10 डिग्री। 1 सेकंड में कितना हो गया, 1/10 डिग्री। तो याद रखना, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री घुमा, तो 1 मिनट में ये 60 आ जाएगा, डिवाइड में 1 मिनट। अब 6 डिग्री 1 मिनट में, तो सेकंड में ऑप्शन में पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आता है, 60 डिग्री है, मिनट को हटा दो, हटा दो, 60 इसमें रख दो, तो 6/6 पर सेकंड, तो 1/10 आएगा। 1 सेकंड में कितना, 1/10, 1 सेकंड में 1/10, कितना सेकंड है, 100 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, दिख रहा है ना। चलिए तो 100 सेकंड में कितना, 100 सेकंड में कितना होगा, 1/10 गुने 100। ये कैलकुलेशन हम आपको पहले दिन की क्लास में बताए थे, 1/10 गुने 100। नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ 1 मिनट, चलो हम चलते हैं बोर्ड पे। चलो देखो अब क्या कह रहा है, देखो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 100 सेकंड में 1/10 गुना 100, ये हो जाएगा डिग्री, 0 से 0 कटा, मतलब कितना, 100 सेकंड में 10 डिग्री। 100 सेकंड में 10 डिग्री, हो गया सवाल सॉल्व। मतलब 100 सेकंड में कितना घूमेगा, 10 डिग्री घूमेगा सर। 100 सेकंड में कितना डिग्री, 10 डिग्री। अब 10 डिग्री में नहीं चाहिए हमको, आंसर रेडियन में चाहिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, 360 डिग्री टोटल घूम रहा था, 2 पाई आर, टोटल सर्कल 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, तो 1 डिग्री कितना होगा, 2 पाई आर बट्टे 360, यहां पे 1 लाना, 360 चला जाएगा नीचे, 1 डिग्री। तो अब क्या पूछ रहा है हमको, 1 डिग्री निकल गया ना, 1 डिग्री निकल गया। अब 10 डिग्री का मान, कितना डिग्री का चाहिए, अब हमको चाहिए 10 डिग्री। 10 डिग्री कितना होगा, तो 2 पाई आर बट्टे 360 गुना 10, क्योंकि 1 का ये है तो 10 का क्या होगा, गुना कर देंगे, 0 से 0 गया, तो 2 पाई आर का मान है 10, क्योंकि लेंथ देखो दिया हुआ है, गौर करो 10 सेंटीमीटर है का रेडियस, कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो 10 आर का मान सेंटीमीटर में, तो मीटर में लाएंगे तो 100, और नीचे क्या है 36 है। चलिए अब करो तो, ऊपर वाला तो नीचे से कट गया, 36 है,
एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब कितना होगा ये हो जाएगा 2 पाई बट्टे 360, 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा पाई बाय 180। कितना होगा दूरी, मतलब डिस्टेंस इतना कवर करेगा, पाई बाय 180 है क्या, देखो तो पाई बाय 180 है क्या, देखो तो पाई बाय 180। तो ये होता है कंसेप्ट, मतलब सर 100 सेकंड में 10 डिग्री घूमा, 1 घंटा में कितना घुमा, ये तो हमको पता है 1 घंटा में, तो मिनट में बदल लिए 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में आया तो 1 सेकंड में आ गया, देख लो 1 मिनट में आया तो 1 सेकंड में आ गया। तो ये करके थोड़ा सा सवाल, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखने में कितना पिद्दू सा सवाल लग रहा है, लेकिन बनाने जाओगे तो उतना ही मेहनत लगेगा इस सवाल को बनाने में, उतना ही कंसेप्ट है इस सवाल को बनाने में। तो देखने से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि इस सवाल में करना क्या है, मेरे इस सवाल में करना क्या है हमको, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा लॉजिक था। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो, जल्दी से छापो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी, ओ ये है डी ये है, ओ से डी, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो सवाल को बोलने से पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सवाल को बोलने से पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है सर। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, 8 गया 4 गया 4 गया और 1 गया, सबको जोड़ दो तो x हमको निकल गया 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया 4 4 8 1 16 1 17, हमारा कितना आया डिस्टेंस 17 मीटर, ठीक है ना। टोटल दूरी को जोड़ो, 0 से लेकर के शुरू करें और डी पे खत्म करेंगे, तो 8 मीटर 4 और 4 8, तो 8 8 16 और 1 17, तो 17 मीटर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डेल्टा एक्स वेक्टर, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज होता है, तो चेंज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक्स हमारा डिस्टेंस हो गया और डेल्टा एक्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो गौर करो बउआ कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, फाइनल ये है, इनिशियल क्या है, 1 मिनट, दिख नहीं रहा होगा, देखो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यहां से यहां तक खींच दिए। अब एक बात बताओ, ये दूरी हमको पता है, ये दूरी, ये टोटल कितना है 4 और ये 1 है, तो ये कितना बचा 3 मीटर, ये टोटल 8 है, नीचे ये 4 है, तो ये इतना दूर 4 होगा, तो ये कितना बचा 4 मीटर। तो पाइथागोरस यूज करो तो हमको निकल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल से यहां से नहीं निकलेगा, यहां पे पाइथागोरस का यूज करना होगा, किसका यूज करना होगा, पाइथागोरस का। अब देखो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि हमको निकालना है ओ से लेकर के डी तक का दूरी, रूट अंडर हाइपोटेनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या होगा बउआ जल्दी से रिप्लाई दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट अंडर 25 कितना आएगा 5 मीटर। तो सवाल हो गया सॉल्व तुम्हारा, आंसर कितना होगा 5 मीटर, आंसर कितना होगा 5 मीटर। तो नीट वाला कोई भी क्वेश्चन या जेई वाला कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो समय हमको बहुत कम देता है, तो हमको कैलकुलेशन फास्ट करना है, कैलकुलेशन के मामले में हमको बहुत तेजी रखना है कि हाथ को स्पीड बढ़ाना है, सिंपल सी चीज है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16 25 मतलब 5, तो ये हमेशा याद ही रखोगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा डिस्टेंस का ग्राफ है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ है, मतलब ये हमारा मतलब बता रहा डायरेक्शन को, अंदाजा दे रहा है कि डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट सवाल पढ़ो तो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है पढ़ो तो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्हील है, व्हील का मतलब क्या होता है चक्का, चक्का व्हील, रेडियस है 1 मीटर, ठीक है सर, रोल्स फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर घूम रहा है, रोल्स कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन। चलो देखो इस सवाल को देखो, इधर आओ, इस सवाल को हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लो ये हमारा व्हील है, इसका मान लेते हैं रेडियस कुछ आर है, इस पॉइंट को हम लोग पी बोलते हैं, इस पॉइंट को ओ बोलते हैं, और ये हमारा ग्राउंड है। चलिए अब आधा चक्कर लगाएगा, ये आधा चक्कर लगाएगा तो इमेजिन करो आधा लगाएगा तो ये ऊपर आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे चला आया, तो ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया आधा चक्कर लगाने पे, और ये ऊपर वाला नीचे आ गया है। अब आधा चक्कर लगाया तो इसका रेडियस, ये भी लाइन ऊपर जाएगा, फिर हम पलट दो आधा चक्कर, तो ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, इसको पी डैश मान लो, तो यहां से लेकर के यहां तक खींच दो,
यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं करना है, सीधा रेखा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कुछ नहीं करना, सीधा रेखा, जहां पे था जहां गया, इनिशियल से फाइनल के बीच। अब एक बात बताओ, अब सवाल कैसे सॉल्व होगा सर? तो निकल तो गया, पी से लेके पी डैश का वैल्यू हमको चाहिए, पी से लेके पी डैश का वैल्यू चाहिए, तो निकाल लो। तो ये आर है, तो इमेजिन करो, तो ये आर है, तो क्या ये आर नहीं होगा? ये भी तो आर होना चाहिए, ये भी तो रेडियस है। ठीक है सर, ये क्या होगा? ये दूरी निकालने में कॉम्प्लिकेट है, ये क्या होगा? एक बात बताओ, सर्कल का कितना भाग टच किया है? ये वाला भाग, सर्कल का ये वाला भाग टच किया ग्राउंड को, मतलब सर सर्कल का आधा, टोटल सर्कल 2 पाई आर, मतलब ये क्या होगा सर? पाई आर। तो पाई आर और ये क्या टोटल है? 2 आर। तो स्टार्ट कर दो रूट अंडर, ये हमारा हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस का यूज करो, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर का होल स्क्वायर और प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। सिंपल चीज है, अब सॉल्व कर लो। तो पाई आर का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2 आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर। यहां से आर को कॉमन लोगे तो आर बाहर आ जाएगा, रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4। और आर कितना था? आर था मेरे अकॉर्डिंग 1 मीटर, आर है 1 मीटर। आर कितना है? आर हमारा है 1 मीटर। तो सॉल्व करो, देखो पुट कर दो, आर को 1 रखो तो आंसर आ जाएगा पी पी डैश हो जाएगा। आर को 1 रखो तो आंसर हमारा आ जाएगा रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4। बहुत आसान। चलो देखो तो ऑप्शन देखो है क्या? तो कहीं 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 ये है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा आंसर है। तो हम क्या बोले, सवाल कुछ भी नहीं होता है, सवाल को बनाने के लिए हमको लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है कि क्वेश्चंस में दिया क्या है, क्वेश्चंस को फ्रेमिंग कैसे किया गया है। तो अगर हम सवाल को सही से पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना भी नहीं पड़ा मेरे को, क्यों? क्योंकि हम जान गए ना इसके अलावा क्या देगा। डायरेक्ट दिया है कि डिस्प्लेसमेंट, वही दे सकता है, क्योंकि इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है अगर हमने प्रैक्टिस किया है। अगर आप रोज डेली 50-100 क्वेश्चंस अगर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी से। तो कल के क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। स्पीड का मतलब क्या होता है? हाउ फार, मतलब कितना तेजी से चलता है, ठीक है ना? तो ये होता है हमारा स्पीड। हाउ, हाउ का मतलब स्पीड, और अगर स्पीड में डायरेक्शन जुड़ गया, स्पीड में डायरेक्शन जुड़ गया, इसका मतलब होता है वेलोसिटी। मतलब स्पीड, हाउ फार एंड वेयर, तो ये होता है वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन जुड़ा मतलब सर हो गया वेलोसिटी, कोई नया चीज नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है अगर स्ट्रेट पाथ रहे तो। अगर स्ट्रेट पाथ है मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम है। क्यों? स्ट्रेट पाथ में तो वही डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है मेरे को, तो वही चीज मेरा है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी, मतलब क्या? मतलब एक आदमी है और वो टी टाइम के लिए वॉक कर रहा है, चल रहा है, विथ वेलोसिटी वी, ईस्ट में। अब देखो डायरेक्शन का अंदाजा लग गया होगा, ईस्ट ये होता है, वी से जा रहा है। देन वॉक्स फॉर सेम टाइम, मतलब क्या? टी टाइम में ईस्ट की ओर जा रहा है वी स्पीड से, उसके बाद नॉर्थ जा रहा है। ठीक है सर, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना? टेढ़ा लग रहा है ना? जी सर, टेढ़ा लग रहा है। चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, अजीब। चलो फिर वी से फिर वही टाइम में नॉर्थ जा रहा है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है सर, तो डिस्टेंस निकाल लो, एवरेज स्पीड कह रहा है, वेलोसिटी बोलता तो कुछ और आंसर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक का दूरी, सीधा रेखा, इसका तो कोई काम नहीं अभी करेंगे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये भी से गया ना, भी से, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x1 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, v गुना t। और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? x2, v गुना, सेम है ना, v गुना t, v गुना t। चलिए तो एवरेज स्पीड निकालो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना है? t प्लस t। चलो अब x1 कितना है?
x1 कितना है vt, डायरेक्ट vt है, ये कॉमा है, ये कॉमा है, मतलब vt प्लस vt, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t, ये कितना हो जाएगा 2vt, 2vt डिवाइडेड बाय 2t, t से t कटा, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आया v। ये हमारा एवरेज स्पीड है मैन का, ये ना कह रहा है then walks for same time with velocity v, then north average speed of the man, एवरेज स्पीड तो v आएगा, एवरेज स्पीड तो क्या आएगा v आएगा, क्योंकि यहां भी टाइम लगा, यहां भी टाइम लगा, लेकिन अगर एवरेज स्पीड तो v आएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी होगा, होगा कि नहीं होगा यार, होगा ना, हाँ, तो ये याद रखोगे, ये चीज पता होना चाहिए, लेकिन हमको एवरेज क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डी, कोई कार ट्रेवल कर रहा है दूर डी दूरी, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, सीधा रेखा, 2 घंटा के लिए, तो मान लो डी दूर गया, टाइम कितना लगा 2 आवर, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 आवर, मतलब क्या सर, मतलब यही ना कि वापस ये रिटर्न कर गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट को, वही डी दूरी 3 घंटा में, ठीक है सर, बता दो, यही डी दूरी 3 घंटा में, तो क्या रहा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक बात बताओ, एवरेज स्पीड, एक बात बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता है ना एवरेज वेलोसिटी में, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये यहां पे था, यहां पहुंचा और वापस फिर बी से ए आ गया, तो क्या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी क्या होगा जीरो, तो सेकंड नंबर में जिसमें जीरो होगा वही आंसर होगा, बाकी ये दोनों कट गया। चलिए अब डिस्टेंस, अब हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, डी गया डी वापस आया, डी गया डी वापस आया, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, या तो 2 मीटर तो अगला 2 मीटर, या 4 मीटर तो वापस आ गया तो फिर 4 मीटर, अगर दूरी सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम हो, तो कल हम क्या बोले थे एवरेज स्पीड के लिए 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये बताए थे ना, अगर डिस्टेंस सेम हो तो डी और डी डिस्टेंस सेम है तो पुट कर दो, इसको याद रखो और आंसर मुझे कमेंट में बताओ, आंसर हमको कमेंट में बताओ, ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ो, तो इसको अच्छे से पढ़ो, जल्दी से रीड करो, सवाल को अच्छे से रीड करो, सवाल को अच्छे से रीड करो, ठीक है ना बच्चों, सवाल को रीड करो। कर लिए, आगे बढ़े, और पानी का बोतल साथ में रखा करो, क्योंकि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए ना हमारी बॉडी में, पानी का कमी हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन, ए पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में जा रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ईस्ट में गया, विथ इतना मीटर पर सेकेंड, कितना से गया 15 मीटर पर सेकेंड, कितना 2 सेकेंड के लिए, चलो, एंड देन नॉर्थ, उसके बाद गया नॉर्थ, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने देर 8 सेकेंड लगा, ठीक है सर। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी पूछ दिया ना, मतलब कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, ये निकाल लो, यही डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, हमको ये निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये निकालना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले बताओ इतना दूर का डिस्टेंस कितना होगा, इतना दूर का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम, 30 मीटर, ये कितना होगा, यहाँ का डिस्टेंस स्पीड गुने टाइम 8 5 जा 40, 8 5 40, 40 मीटर, तो ये कितना है, ये है 40 मीटर और ये है 30 मीटर, ये ना होगा 8 5 जा 40। अब देखो 40 और 30 का क्या होगा, ये 50 मीटर, ये याद रखना, ये सब पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, 3 4 5, 3 4 5, दिख गया 3, दिख गया 4,
तो वापस क्या होगा 5। ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, करके देख सकते हो। स्क्वायर निकालोगे ना इसका, 30 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट के अंदर डालोगे तो 50 निकल के आएगा। तो 50 आया तो हमको निकल गया ना एवरेज निकालना है वेलोसिटी। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। टोटल टाइम कितना है 8 और 2 10 सेकंड। 0 से 0 गया तो 5 मीटर पर सेकंड है क्या, 5 मीटर पर सेकंड। तो बहुत आसान होता है यार, जब मेरे को अगर कंसेप्ट पता है ना तो फिर मुश्किल ही होता है कि हमको कोई हरा दे, बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमको कोई गिरा दे। तो खुद पे भरोसा रखो, खुद पे यकीन रखो, याद रखो, ठीक है ना। तो एक कहावत है, एक क्वेट्स है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। तो खुद को इतना मजबूत बनाओ, खुद को इतना वेल डिसिप्लिन रखो कि किसी को कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले, ठीक है ना। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पढ़ो तो, क्वेश्चंस को पढ़ो सही से, क्वेश्चंस को पढ़ो सही से। कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क भी दिए थे ना, वो भी शायद हम सॉल्व करवा दिए इसके पीछे, इसके पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपका होमवर्क में था। तो चलिए, ये हमको लगता है ये नया क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस नया हमको लग रहा है, पढ़ो तो सही से। ए कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, हम देखो हम लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हैं यार, हम और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। रेडियस दिया हुआ है, इतना टाइम लग रहा है ईच लैप, एक राउंड में। चलिए देखो, एक राउंड कितना होता है 2 पाई आर, एक राउंड कितना होता है 2 पाई आर। तो पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए, एक राउंड 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर हमारा क्या होगा डिस्टेंस। एक राउंड का मतलब वही होता है लैप, राउंड का मतलब क्या होता है लैप। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि वापस से ये घूम के आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, जिसमें जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो इसमें है और वेलोसिटी जीरो इसमें है, बाकी दो ऑप्शन कट गया, बाकी दो ऑप्शन कट गया। ये होता है सवाल सॉल्व करने का तरीका। क्यों सर, क्योंकि क्या पूछ रहा है हाफ लाइफ, सॉरी तब नहीं होगा, तब सॉरी सिल्ली सा मिस्टेक हो गया, तब कट नहीं होगा, हाफ लाइफ पूछ रहा है, हटा दो, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, वर्ड को नहीं पढ़ पाए हम पूरा। फॉर हाफ लाइफ, हाफ लैप, हाफ लाइफ का मतलब आधा, मतलब मान लो इसको इरेज करते हैं, मतलब मान लो कि हाफ का मतलब ये होता है यहां से चला और ये यहां गया। तो हाफ के केस में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा पाई आर। चलो हाफ, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है पाई आर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है बउआ, ट्रैक रेडियस इतना, टेकिंग इतना सेकेंड। तो पूरा एक लैप में ना इतना लग रहा है, एक लैप में ना इतना लग रहा है, तो आधा के लिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना होगा 6.28 का आधा, 0.28 का आधा कितना हो जाएगा, तो काटो तो पाई आर 3.14 मेरे को अकॉर्डिंग लग रहा है, 3.14 लग रहा है, काटोगे तो हाँ। अब एक बात होता 3.14 गौर करना, ड्रॉपर बच्चा बहुत बढ़िया से समझ जाएगा इस चीज को। 3.14 पाई का वैल्यू होता है, तो कट गया पाई जी सर, और आर आ गया, मतलब एवरेज स्पीड किसके बराबर, आर के बराबर, आर कितना है 10 मीटर, मतलब स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, इसमें भी है 10 मीटर पर सेकंड, 0 वाला कट गया। अब आओ आगे, वेलोसिटी कह रहा है जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं ना होगा क्योंकि हाफ कह रहा है ना, फुल कहता तब ना जीरो, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, वेलोसिटी को देख के ये ऑप्शन कट गया, बाकी ये दोनों कट गया, ऑप्शन हमारा वहला होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से, क्या दिक्कत है, चेक करने में हम लोगों को क्या दिक्कत है। तो वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी कितना होगा, तो निकालो तो, वेलोसिटी कितना होगा करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, और टाइम कितना है 6.28, हाफ लाइफ के लिए टाइम कितना है 3.14, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2r बट्टे 3.14, ये हमारा क्या निकल रहा है, वी एवरेज निकल रहा है।
कितना होगा 2r। 3.14 पाई का वैल्यू है, तो 2r का वैल्यू 10/पाई, मतलब 20/पाई, पाई के टर्म में होगा 20/पाई। सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। तो ये कंसेप्ट होता है, दिमाग लगाना होता है मेरे लोगों को कि दिमाग कह क्या रहा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है, और वर्ड को पढ़ना अगर आ गया मतलब सवाल सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि सर टाइम तो इतना दिया हुआ है, तो इस टाइम को आधा करो ना। टाइम इतना दिया हुआ है तो टोटल थोड़े दे दिया है, ये पूरा लैब का है, इसका आधा करोगे 6.28 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट के आएगा 3.14, और ये एक पाई का मान होता है, ये एक पाई का मान होता है। तो जहां जहां 3.14 है वहां वहां पाई रखते जाओ। यहां भी 3.14 आया, काट के 3.14, और 3.14 आया, इसको हम पाई रख दिए। तो देख लोगे एक बार प्रोसेस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए। नीट का स्टूडेंट हो और हम लोगों को चाहिए सवाल बनाना है, प्रोसेस जरूरी नहीं है, सवाल को जुगाड़ मेथड तरीका से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए, HW में आप लोग बनाइएगा। बहुत सारा सवाल हम लोग देखे हैं, इसको HW में बनाइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल, ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब देखो, डिड यू नो, हमारे जो पीछे लिखा हुआ डिड यू नो, मतलब क्या, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हैं सर? जानते ये हैं कि अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग कल इंस्टेंटेनियस के बारे में जानकारी लिए थे और एवरेज स्पीड के बारे में जानकारी लिए थे, क्योंकि कल का क्लास मेरा स्पीड और वेलोसिटी पे ही था। तो डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हैं, आगे पता चलेगा कि हमको कहना क्या चाह रहा है। ये हमको भी नहीं पता है इसमें क्या है, वही चीज हम मेरे दिमाग में है, और जो पता होगा इसको वही चीज हमको पता होगा। तो डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हैं, चलो देखते हैं क्या जानते हैं। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग, अच्छा हम तो सही चीज पकड़े थे, डिड यू नो के टाइम पे भी हम पकड़ लिए इंस्टेंटेनियस, पहला तो मेरा वर्ड यही निकला था। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, डिड यू नो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। आज इसके बारे में हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो कोई सड़क है, ये 1 सेकेंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जो भी है मेरा टाइम है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो 8, 10, 12, 24, 36, जो भी होगा। अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुमसे कोई पूछेगा कि ए 1 से लेके 4 सेकेंड के बीच कितना नंबर है, 1 से लेके 4 सेकेंड के बीच, या ये मान लो आदमी है, ये आदमी है, मैन है, तो तुमसे ये पूछेगा कि 1 से लेके 4 सेकेंड के बीच कितना आदमी है, तो जोड़ लोगे 1 से लेके 4 सेकेंड, ये 4 यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये 12, ये 10, ये 8 और ये 2 जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, यही ना होगा, तो कितना आदमी है। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि 4 सेकेंड पे कितना आदमी है, तो 4 पे कितना बैठा हुआ, 12 गो, मेरा ये आंसर होगा 12। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा 6 सेकेंड पे कितना है, 6 सेकेंड पे 36 गो, ये मेरा आंसर होगा। तो जिस पल पूछा जाए, जिस इंस्टेंट पे पूछा जाए, वो मेरा होता है इंस्टेंटेनियस, और पूरा कुल जोड़ ये मेरा होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को, ये इंस्टेंटेनियस और ये एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस में बहुत छोटा चेंज होता है, एवरेज में बहुत बड़ा चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लगभग 0 के बराबर चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज हम उस दिन बताए हुए थे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम का जो चेंज होगा ना इंस्टेंटेनियस में लगभग 0 होगा, लगभग 0 है इंस्टेंटेनियस का चेंज। लेकिन एवरेज में तो टाइम का चेंज बहुत है, 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच देख रहे हो 3 सेकंड का चेंज है। तो इस केस में, इंस्टेंटेनियस के केस में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब इसमें लगभग 0 चेंज होना चाहिए, ना ही होना चाहिए, ना के बराबर। चलिए, तो अब हम लोग इंस्टेंटेनियस समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, इंस्टेंटेनियस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका है, देखो मान लो अगर कहीं लिखा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू चेंज होगा तो y चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा यार? इसका मतलब यह है ना सर कि x का वैल्यू चेंज होगा तो y चेंज होगा, मतलब y डिपेंड है x पे। मतलब क्या है? y डिपेंड्स अपॉन x। y x पे डिपेंड है, y x पे डिपेंड है। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं हम लोग y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं y x का फंक्शन है। मतलब क्या? y x पे डिपेंड कर रहा है। ये मेरा अंग्रेजी है, ये मेरा इंग्लिश है। लेकिन अगर मैथ में बोला जाए तो मैथ में बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर x का मान कुछ भी रखेंगे, 2 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो y 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ना है। तो x का मान बदलेंगे तो y बदलेगा, मतलब y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है सर। अब इस चीजों को मैथमेटिक्स की ओर थोड़ा ले जा रहे हैं हम। एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब मैथमेटिक्स में नहीं घुस रहे हम लोग, जान रहे हैं फिजिक्स वाले बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं उनको थोड़ा सा, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे उतना। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक चीज। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ना बउआ बेसिक मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब जैसे कि हमने क्या बोला कि y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। इसको लिखने का तरीका क्या है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में इसको लिखने का तरीका यह है dy by dx। मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका क्या है? dy by dx। मतलब सर y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, dy by dx। इसका मतलब क्या? x का मान रखेंगे तो y चेंज हो जाएगा। मतलब क्या? अब इसको मैथमेटिक्स में हम लोग फिजिक्स के भाषा में कैसे बोलेंगे? डिफरेंशियल चेंज ऑफ y। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे हम लोग? DIFFERENTIAL। डिफरेंशियल चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के भाषा में डिफरेंशियल चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिख रहा होगा ना मेरे अकॉर्डिंग? दिख रहा होगा शायद, ये नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, देख लो। WRT लिखे। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफरेंशियल चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफरेंशियल चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो अब हम समझ गए। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। और यही डिफरेंशियल चेंज ही होता है स्मॉल चेंज। इसी डिफरेंशियल चेंज को स्मॉल चेंज भी बोलते हैं। स्मॉल चेंज मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज, जो हमारा वेलोसिटी निकलेगा इंस्टेंटेनियस वाला, तो इसी मेथड्स पे निकलेगा। डिफरेंशियल चेंज, स्मॉल चेंज मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया यार? मेरे को कमेंट करो, इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इतना मैथमेटिक्स हम लोग घुसा दिए इसमें। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज, स्मॉल चेंज, मतलब डिफरेंशिएशन सीखना होगा मेरे को। क्या सर बहुत हार्ड है? नहीं बाबू, एक छोटा सा ट्रिक्स याद रख लो, सारा सवाल बना लेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो। चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन में छोटा सा एक फॉर्मूला को देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे लिखा होगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। क्या होगा इसका? dy बाई डी एक्स। इसका क्या होगा? dy बाई डी एक्स। मतलब क्या? y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। अब देखो तो y के जगह रख दो x का पावर n है अपॉन dx, और अगर दोनों ऊपर नीचे मिल गया मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अगर नहीं मिला मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अगर y बराबर होगा कांस्टेंट, अगर y बराबर होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये तो कांस्टेंट है ही, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अगर y कांस्टेंट है, इसका dy बाई dx वो होगा 0।
मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, कांस्टेंट का 0। तो अगर ऊपर नीचे मिल गया मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो क्या क्या होता, ये कांस्टेंट होता। अगर नहीं मिलता तो ये कांस्टेंट होता। मिल गया तो कांस्टेंट नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पावर को बाहर करो, पावर को बाहर करो, पावर को बाहर करो, x लिखो, अब पावर में से घटा दो, पावर को बाहर करो, पावर को बाहर करो, कुछ भी नहीं, सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं। सिंपल बात याद रखो, अगर x का पावर n है या x का पावर 50 है तो 50 बाहर आएगा, मतलब पावर को बाहर करो, पावर में से घटा दो, पावर में से घटा दो। अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा। मान लो कि y बराबर है x का पावर 50, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, इसका dy बाई dx क्या होगा सर, इसका dy बाई dx क्या होगा। अब हम शॉर्टकट मारते हैं, पावर को बाहर करो, पावर को बाहर करो, x लिखो, पावर में से घटा दो, ये हो गया डिफरेंशियल चेंज, ये हो गया डिफरेंशियल चेंज। बहुत बेसिक है, बहुत मजेदार टॉपिक्स है यार। और संकोच नहीं होना, नीट वाले बच्चे, हमको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, हमको फिजिक्स नहीं आ रहा है यार, हम भी तो वही चीज है, हम भी तो बायोलॉजी के, हम भी तो नीट निकाले हैं। जब मेरे को आ सकता है, जब हम सीख सकते हैं, तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारे साथ तो हम हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं था, तुम्हारे साथ हम ही हैं, हम भी तो नीट के ही थे। तो दिक्कत नहीं लेना है, फिजिक्स आसान बना देना है हम लोगों को, फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है। और जेई वाले बच्चे जो देख रहे होंगे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, उनके पास तो मैथमेटिक्स है ना बैकग्राउंड। चलिए, तो यह चीज होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो अगर x बराबर लिखा है y का पावर 50, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे dx बाई dy, इसको उल्टा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब y का मान बदलने से x बदलेगा, मतलब इस बार x जो है वो y का फंक्शन है, इस बार x जो है वो y का फंक्शन है, क्योंकि x का मान तभी बदलेगा जब y का मान बदलेगा। इस बार उल्टा हो गया और x के जगह रख दो y का पावर 50, नीचे dy, अब कर दो पावर को बाहर, y का पावर 49। उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर यहां लिखा हुआ है t बराबर x का पावर 5, इसको करना है dt बाई dx ही कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ना बदल रहा है x के वैल्यू चेंज करने से। अब क्या होगा, 5x का पावर 4। ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, ये आपका बेसिक चीज है। जैसे कि मान लो, अब जैसे कि अगर मान लो दिया है y बराबर x का पावर 5 प्लस 5x का पावर 3, इसका क्या करेंगे, इसका भी वही करेंगे dy बाई dx, क्योंकि x का मान रखेंगे तो y बदलेगा। तो क्या होगा, अब डायरेक्ट हम लोग सिंप्लिसिटी से करते हैं, पावर देखो, पावर को बाहर करो, x लिखो, पावर को एक माइनस कर दो, तो 5 में से जाएगा 4, प्लस जैसे है वैसे करो, पावर को बाहर करो, 5 तिया 15, क्योंकि 5 के साथ गुना, ये इधर आएगा तो गुना में, 5 तिया 15, x और एक कम करो पावर 2, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक थीम्स है, बेसिक है। इतना अगर मेरे को पता है, मेरे को बस अभी इतना पता है, जब जरूरत होगा तब हम लोग यूज करेंगे। अभी मेरे को बस इतना जानना है कि इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, डिफरेंशियल चेंज। चलिए बच्चों प्रोसीड करते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे। तो ये सब हम जान गए, ये सब हम लोग जान गए। चलिए आगे, अब देखो सवाल, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी से उठाया गया है। एग्जांपल नंबर 2.1, एग्जांपल नंबर 2.1 आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी से उठाया गया है। एग्जांपल नंबर 2.1 क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका पोजीशन दिया हुआ है। अच्छा सर कितना दिया हुआ है, एक्स बराबर है कितना है, a प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है सर, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है वेयर ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो पुट कर दो, तो ए का वैल्यू कितना है 8.5 प्लस बी का मान कितना है 2.5 टी स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लिए, यहां से हम लोग ये ले आए, आगे बढ़िए। मेजर्ड इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट, यहां पे देखो एट लिखा है, एट लिखा है, हम लोग पहचान गए एट, उसी टाइम उसी पल चाहिए, मतलब इंस्टेंटेनियस होगा। अब याद रखना एट टी बराबर 5 सेकेंड, एट दे दिया, एक टाइम है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। और अगर बोलता इन टी बराबर 5 सेकेंड टू टी बराबर 4 सेकेंड या जो भी सेकेंड, तो दो समय के बीच होता है एवरेज, दो समय की देखो ना, एंड देखो
एट वेलोसिटी टी बराबर 0 सेकंड एंड टी बराबर 2 सेकंड, दोनों पे निकालना है। और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, बिटवीन मतलब इन बिटवीन 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच, मतलब एवरेज भी निकालना और इंस्टेंटेनियस भी। इंस्टेंटेनियस समझ गए ना, एट लिखा हुआ है, एट 0 पे भी निकालना है और एट 2 पे भी निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए चलिए बच्चों, चलिए हम लोग प्रोसीड करते सवाल पे। अब देखो एट कितना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना, वेलोसिटी ना, हमको क्या निकालना वेलोसिटी। सोचो तो एक्स किसका फंक्शन है, टाइम का, यहां कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट मान लो, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। एक्स किसका फंक्शन है, टाइम का, मतलब क्या लिखेंगे, dx बाई लिखेंगे। अब करो तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट का क्या होगा 0 प्लस इसका करो तो 2 बाहर आएगा, तो 2 गुना 2.5, एक घट जाएगा तो टी खाली बचेगा। अब कितना हो गया, dx बाई dt को हम लोग क्या बोलते थे, v इंस्टेंटेनियस बोलते थे। पलट के देखोगे लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, और ये v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि चर्चा किसका किया है, चर्चा वेलोसिटी का किया है। चलिए बराबर ये 2.5 ये हो जाएगा 5t। अब देखो टाइम का वैल्यू एक बार 0 रखो, एक बार 0 रखोगे तो 5 गुने 0 बराबर 0, तो एक बार 0 रखोगे तो v इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा 0, और एक बार 2 रखो तो, एक बार 2 रखो तो 5 गुने 2 बराबर 10, एक बार आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 रखने पे कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व हो गया। v इंस्टेंटेनियस है 5t, एक बार t का वैल्यू 0 रखो तो 0 मीटर पर सेकेंड, तो इस पे 0 आया, और एक बार टाइम की जगह 2 रखो तो 2 रखें तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल का सॉल्व करने का तरीका है, अलग अलग मेथड से, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कुछ भी तो नहीं है, एनसीईआरटी तो कुछ भी तो नहीं है। अब मेरे को आप लोग, ये आपका होमवर्क है, बिटवीन ये जो पूछ रहा है, एवरेज जो पूछ रहा है एचडब्ल्यू में है, एवरेज आप लोगों को फाइंड करना है। एवरेज वाला क्वेश्चन एचडब्ल्यू है, एवरेज वाला क्वेश्चन एचडब्ल्यू, एवरेज वाला क्वेश्चन आप लोगों को फाइंड करना है। ये 0 पे पूछा था, एट 0, तो हम डिफरेंशिएशन किए, 5t आया, 5t t का वैल्यू 0 रखे तो 0 आया, एक बार t का वैल्यू 2 रखे तो 10 आया, तो 0 पे 0 मीटर पर सेकेंड और 2 पे 10 मीटर पर सेकेंड, ये दो हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, डिस्प्लेसमेंट बॉडी वेरीज इन टाइम इतना, y बराबर दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम्स टू रेस्ट, ये एच डब्ल्यू है, ये एच डब्ल्यू आप लोगों का लिए। डिफरेंशिएशन अभी सिखा दिए हम लोग तो कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग सिखा दिया, आप लोग कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ तो वेलोसिटी निकल जाएगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ वेलोसिटी निकालना तो dx बाई dt कर देंगे तो v आ जाएगा। ये कौन सा v आएगा, इंस्टेंटेनियस वाला, तो इसको कर दोगे। और हाउ लॉन्ग बॉडी कम्स टू रेस्ट, अरेस्ट में आ रहा है, अरेस्ट में आ गया मतलब v को 0 कर दोगे, v का डिफरेंस मतलब v आ जाएगा ना, इसके बाद उसको 0 कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करके बताइएगा मेरे को, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा क्या है, ये थोड़ा सा कट गया है, इधर भी थोड़ा सा कट गया है, लेकिन हमारा जो मकसद है क्या है वो हम लिख दे रहे हैं। ये चीज क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर पाथ, कट गया तो क्या हो गया, कट गया तो क्या हो गया, हमको तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर पाथ, एंगल पे घूमेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं इसको भी हम। देखो एंगुलर पाथ, एंगुलर पाथ मतलब ये वाला, मान लो ये मेरा ओरिजिन O है, यहां से ये है रेडियस R है। अब जैसे ही ये यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो ये भी मान लेते रेडियस R होगा। ये A पॉइंट है और इसको मान लो B पॉइंट, तो A से B गया
तो ए से बी गया, इस पाथ को कवर किया ना, इस पाथ को, तो जो हमारा ए बी होगा ये क्या हो जाएगा, तो शायद पहले दिन या दूसरे दिन के क्लास में हम समझाए हुए थे, पूरा टोटल सर्कल क्या होता है, टोटल सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कल का क्या हिस्सा बनता है, एक हिस्सा इधर बनेगा 2, इधर बनेगा 3 और ये 4, 1 2 3 4, टोटल सर्कल 4 हिस्सा बनता है। तो 2 पाई आर, एक हिस्सा कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, कट जाएगा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, मतलब ए बी कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, एक हिस्सा सर्कल का चाहिए तो पाई आर बाई 2, तो दूरी तो निकल गया, डिस्टेंस तो निकल गया हमको पाई आर बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहां से लेकर यहां तक सीधा रेखा खींच दो, ये आर, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ये आर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा r√2, सॉल्व हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से निकल गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और ये रास्ता हमारा क्या आएगा, ये रास्ता निकल गया और ये भी डिस्प्लेसमेंट निकल गया। एक मिनट, ठीक है ना, ये आ गया हमको, ये भी हमारा ये हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। तो कब क्लियर था, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता था 90 डिग्री, तब तो क्लियर था। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस लगा होगा, याद रखना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब क्या, भुजा कितना डिग्री 90 डिग्री, तो क्या लगाओगे पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस का यूज करोगे तभी, अदरवाइज। अब देखो अब क्या होगा हमारे साथ, हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। चैलेंज ये आ गया सर कि अगर राइट एंगल नहीं बनाए तो क्या होगा, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये पार्टिकल यहां था और यहां से यहां आ गया, ठीक है ना। अब इस बार तो राइट एंगल नहीं बना रहा, ए पे था और बी आ गया, इस बार क्या करेंगे, ये मेरे साथ चैलेंज है। इस बार तो सर्कल का एक भाग है भी नहीं, सर्कल का तो छोटा सा भाग है, पता नहीं चल रहा कितना भाग है। एक भाग कब होता, जब 90 डिग्री से कट करते, केक को 4 पीसेस में करते। इस बार तो हमको ये भी नहीं पता है, और इस बार तो हमको ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट दूरी, एक मिनट, ये जो होता है शॉर्टेस्ट दूरी, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, एक बात बताओ, बचपन में पढ़े थे एंगल, एंगल क्या होता है थीटा, ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन क्या होता है रेडियस, बचपन में पढ़े थे एंगल थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है हमारा, आर्क हमारा कितना, ये चाप, ये घर का चाप होता है, ये आर्क होता है। देखो आर्क कोई भी पूछे ना तुमसे, तो ये वाला, ये जो कर्व वाला घर में जो आर्क बना होता है, ये टेढ़ा टूढ़ी कर्व वाला रास्ता, ये आर्क है, आर्क हमारा ए बी है, और रेडियस कितना है, मान लो आर है तो रेडियस आर है, ठीक है ना। तो एंगल, तो थीटा बराबर क्या हो गया ए बी बाई आर, और हमको ए बी तो चाहिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा, मतलब डिस्टेंस निकल गया, ए बी क्या हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा क्लियर है आर थीटा से, याद रख लोगे ये चीज याद रख लोगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर, अब नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर, डेल्टा एक्स वेक्टर, ये कैसे निकलेगा, ये भी निकाल देंगे, रुक जाओ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का याद रखना 2r sin थीटा बाई 2, डायरेक्ट याद रख लो, बाकी प्रूफ हम देखेंगे बाद में, याद रख लो, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को प्रूफ के लिए, बस डायरेक्ट याद रख लो 2r sin थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हमने 2 सेक्टर में बांटेंगे, फिर उसको एक सेक्टर का निकालेंगे, बहुत सारा होता है। ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर रेखा खींचेंगे, इसको x मान लेंगे, ये भी x हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो प्रूफ में आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन हमको उतना जानना नहीं, हमको बस इतना जान लो कि 2r sin थीटा बाई 2 अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा r थीटा। अब जैसे कि यूज कैसे होगा, यूज एक बार बताओ, हम लोग क्या होता था, यहां पे थे, यहां से लेकर के यहां जाते थे, ये दूरी निकलता था,
ये कितना था 90 डिग्री था ना, तो ये ए था और ये बी था, तो अब वो डिस्प्लेसमेंट कितना आता था, ये आर है ये आर है, ये कितना आता था r√2 आया था। पिछले क्वेश्चन में देख लो ना ऊपर में कहीं तो था, एक मिनट यहीं पे कितना आया r√2, कितना आया है r√2 लेकिन अब वही चीज हमको इस फॉर्मूले से प्रूफ करना है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वेक्टर क्या है 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बट्टा 2, तो कट के कितना आएगा 2r साइन 45 डिग्री। अब 2r साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान होता है। अब √2 नीचे नहीं रहेगा, ऊपर नीचे गुना कर दो, रूट को ऊपर नीचे गुना कर दो, कितना हो जाएगा ये 2r और √2 कितना हो जाएगा 2, ऊपर कितना होगा √2, 2 से 2 कट गया तो r√2 हमारा आंसर आ गया r√2। तो ये हमारा याद रखो, ये याद रखो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, याद रखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा। मेरे को स्पीड बताइएगा कि नॉर्मल करें या स्पीड, क्योंकि हमको लगता है ज्यादा तो करना जरूरी नहीं है, स्पीड को ज्यादा रखना बहुत जरूरी नहीं है। क्या ये स्पीड आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है? मुझे कमेंट जरूर करें कि ये स्पीड से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, अदरवाइज हम स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेंगे या वीडियो एडिटिंग में स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट था, ये हमारा पूरा का पूरा क्या था कंसेप्ट था, ये हमारा पूरा का पूरा क्या था कंसेप्ट था। अगर हम लोग कंसेप्ट सीख लिए हैं तो बहुत बेहतरीन हम लोग सवाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कितना समय हो गया हम लोगों का रिकॉर्डिंग का, लगभग 1 घंटा के आसपास हो गया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि जो भी कुछ हम सिखाए होंगे आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों के। तो बाबू मेरा बस एक ही आप लोगों से इच्छा है, मेरा एक ही तमन्ना है कि आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करें, फिजिक्स को आसान बनाएं, ठीक है ना। हमको बस इतना, हम इसीलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हो, वो मेरा हमसे जो स्टूडेंट पढ़े उसको फिजिक्स भारी नहीं लगे, उसको फिजिक्स कॉम्प्लिकेट नहीं लगे, आसान लगे, ठीक है ना बउआ। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे और देखते आगे की स्लाइड में कुछ है कि नहीं, देख लेते एक बार चेक कर लेते कि आगे की स्लाइड में कुछ है कि नहीं है। नहीं है, द एंड, खत्म है हमारा, मतलब आज का क्लास खत्म हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। आज की क्लास को मिस मत करना, बहुत जरूरी था आज के क्लास को करना। और आज के क्लास में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है, आज के क्लास में जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाया गया है, बहुत इंटरनल टॉपिक्स था, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस लेक्चर को शेयर करें, स्टूडेंट तक फैलाएं, क्योंकि यार मेरा भी तो कोई मकसद होना चाहिए कि मेरे से मैक्सिमम बच्चा पढ़ सके, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। तो इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना बच्चों। अपने दोस्तों में जहां भी आप हो, चाहे पटना, चाहे दिल्ली, चाहे कोटा, चाहे मुंबई, चाहे राजस्थान, जहां से भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने शहर में फैलाने का कोशिश करें और आप सपोर्ट हमको करें, हम पूरे लेक्चर तक बने रहेंगे। 100 डेज का क्रैश कोर्स हमारा सफल होगा और जिस दिन 100 डेज कंप्लीट होगा आपको लगेगा कि नहीं, वास्तविक में फिजिक्स आसान था, सही में सर ने जो बोला था फिजिक्स आसान होता है, फिजिक्स आसान था। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2025 एंड जेई 2025। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों।